बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है उस्मान मलिक। आप देख रहे हैं मलिक टेक एंड इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के वो 5 सवालात जो आपकी तरफ से ज़्यादातर पूछे गए थे उनके जवाबात दिए जाएंगे, और वो सवालात डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा की ज़ुबान में दिए जाएंगे। कुछ लोग यानी दोस्त मेरे ऐसे थे, वो कहते यार आप ना झूठ बोलते हो, आपके पास कोई मालूमात नहीं है, आप ऐसे ही फेक बना देते हो वीडियो। तो दोस्तों जो आज की वीडियो होगी ना, आपको प्रूफ के साथ दी जाएगी इंशाल्लाह। कोई इसमें कोई कमी कोताही नहीं होगी। अगर कोई कमी कोताही हुई तो आप फ़ौरन से वहीं से वीडियो छोड़ के चले जाइएगा। दोस्तों पहले आपसे बात कर लेते हैं वो 5 सवालात जो आपकी तरफ से ज़्यादातर पूछे गए हैं। पहला सवाल है जांच पड़ताल का, यानी वो लोग जिनको जांच पड़ताल के मैसेज आए हैं और वो इसी शक में हैं कि भाई हम अहल हैं कि नहीं हैं। और दूसरा सवाल जो पूछा गया वो ये था, भाई उस्मान हमारे पास जो मैसेज आया है वो अहल होने का आया है, और जबकि हमें अभी तक पैसे नहीं दिए जा रहे, हम सेंटर पे जाते हैं ऐसे धक्के खा कर आ जाते हैं। और सवाल नंबर 3 दोस्तों, तीसरा सवाल ये है एक्सपायरी कार्ड, यानी उनको मैसेज तो आ गया है, आपके 12,000 मिल गए हैं, और वो बेचारे अभी तक मरकज़ इसलिए नहीं गए कि हमारे कार्ड एक्सपायर हो चुके हैं और पैसे वसूल नहीं होंगे। दोस्तों इस बारे में आपको कंफर्म जवाब दिया जाएगा डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा की ज़ुबान में। और चौथा सवाल वो ये पैसे जिनको मिल चुके हैं, जिनको पैसे आ गए हैं मगर उनके अंगूठों के जो प्रिंट है यानी फिंगर प्रिंट जो है वो मैच नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, उनकी प्रॉब्लम। और सवाल नंबर जो 5 यानी मरहूम की अहलियत, यानी ऐसे लोगों को अहलियत का मैसेज आया है जो मरहूम यानी वफ़ात पा चुके हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपकी ये 5 के 5 सवाल कवर अप करने की कोशिश करूँगा, और जल्दी से जल्दी। और दोस्तों पहली और आखिरी बात ये, दोस्तों वीडियो आपने अपनी पूरी वीडियो देखा करें। वीडियो आप देखते नहीं हो, वो सवालात आप कमेंट में पूछ रहे होते हैं, तो मुझे वो कमेंट पढ़ने के बाद यही आइडिया होता है कि आपने पूरी वीडियो देखी नहीं है, इसलिए आपको ये परेशानी हो रही है और बार बार आप ये हमसे पूछ रहे हैं उस्मान भाई ये इसका क्या बनेगा, ये कैसे होगा। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, काइंडली पूरी वीडियो तरतीब से आप एक दफ़ा देख लिया करें, फिर आपको कोई नुकसान यानी कोई ऐसी समझ ना आए, ऐसा कोई कमेंट हो या कोई सवाल हो आपका, तो वो काइंडली पूछ लिया करें। तो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त होती है। वो दरख्वास्त क्या होती है दोस्तों, अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन लाजमी से दबा दिया करें। अगर तो आप चाहते हैं इस तरह के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो घंटी का बटन लाजमी से दबाकर ऑल पर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल की एक ख़ासियत है, जो भी ख़बर नशर की जाती है वो सबसे पहले इसी चैनल पर आपको मिलती है। अगर आपका एतमाद है हमारे चैनल पर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके मुझे हौसला दीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों देखिए हम आगे अपनी डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा की ट्विटर की आईडी पर, और यहाँ पर आपको तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे। देखिए आपके सामने आ रहे हैं नज़र, और ये मैं एक दफ़ा आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, जो पहला सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया वो ये था, यानी ये मैसेज आपको आता है, आप ये शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है को अहलियत के बारे में क्वाइफ की जांच पड़ताल के बाद मुतला किया जाएगा। दोस्तों डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा ने इसका यानी ये देखें एहसास इमरजेंसी कैश के हवाले से मंदरजा झैल 5 ज़रूरी ऐलानात आवाम की मालूमात के लिए बहुत अहम हैं। तमाम टीवी और रेडियो चैनलों से इल्तमास है कि इन पैगामात को अवामुन्नास के मफाद में ज़्यादा से ज़्यादा नशर करें। ये देखें दोस्तों, ये आपके लिए ये जवाब है। जवाब क्या है मैं जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये देखिएगा दोस्तों, जिन अफराद को 8171 से ये SMS पैगाम मौसूल हुआ है, इनके ख्वाइफ की जांच पड़ताल अभी जारी है। इनको 15 दिन के अंदर अहलियत के बारे में हतमी पैगाम 8171 से ही मौसूल होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है, इन्होंने सही तरह गाइड करने के लिए कोशिश की है। मैं मज़ीद आपको बता देता हूँ दोस्तों, हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद, अमीर होने के बावजूद जिन्होंने मैसेज किए हुए हैं, उनके मैसेज बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। क्यों? वो मैसेज अगर नादरा उनको नाअहल कर देती है, वो डायरेक्ट आपको मैसेज ही नहीं भेज देते कि भाई आप नाअहल हैं, वो फिर भेजते हैं FBR को। जी तो अमीर लोगों के जो मैसेज किए होते हैं वो 12,000 लेने के चक्रों में होते हैं, तो इसलिए उनके मैसेज ज़्यादा परेशानी का बायस बनते हैं। उनके मैसेज नादरा से, फिर FBR से, फिर 1-2 और सेंटर बनाए गए, वहाँ से
پروو کروائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ اہل ہیں کہ نہیں. تو خدارا اگر آپ نا اہل ہیں، آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے گھر میں اشیاء موجود ہیں، آپ سرکاری امپلائر ہیں، گورنمنٹ کے امپلائر ہیں، تو پلیز آپ میسیج نہ کیا کریں. غریبوں کا حق ہے، یہ غریبوں کو لینے دیں. آپ کے میسیج سے یہ پروسیس لمبے سے لمبا ہوتا جا رہا ہے. اور دوستو ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، دوست کہتے ہیں کہ بھئی یہ ختم ہو گیا سروس ابھی ختم نہیں ہوئی، صرف میسیج کرنے کی جو ڈیٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے 3 فیز ہیں. پہلا فیز کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس کا تقریباً 80% کور اپ کر لیا گیا ہے. 80% وہ کور اپ ہو گیا ہے، باقی رہتا ہے اس کا 20%. میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پر اس کا گراف دیا گیا ہے. 80% پہلا فیز کمپلیٹ ہو گیا ہے اور دوسرے فیز کا تقریباً 20% کمپلیٹ ہوا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں یار ہمیں تو پیسے ملنے ہی نہیں ہیں، ہم جانچ پڑتال والے ویسے ہی نااہل ہیں. دوستو جانچ پڑتال والوں کو پیسے ملنے ہیں، ان کے میسیج ڈیلے ہوئے ہیں، وہ پینڈنگ میں پڑے ہیں. آپ کو پیسے لازمی ملیں گے، بس تھوڑا صبر کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھیں آپ کو 15 دن کا ٹائم دیا ہے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ پوچھ لینا ہے، یا اگر آپ کو تسلی نہیں ہوتی ڈیلی آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ لیجیے کریں. تو دوستو پہلے سوال کا جواب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو جواب کی تو کائنڈلی مجھے کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا. دوستو بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. دوستو ہمارا جو دوسرا سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا وہ یہ تھا، احساس ایمرجنسی کیش ضروری اعلان، یعنی دوسرا 5 میں سے دوسرا اعلان یہ تھا. آپ یہ شناختی کا نمبر لکھا ہوتا ہے، احساس ایمرجنسی پروگرام کے لیے اہل ہیں، رقم کے حصول کے لیے آپ کو جلد بذریعہ SMS آگاہ کیا جائے گا. جن افراد کو 8171 سے یہ SMS موصول یعنی پیغام یہ آیا ہے کہ جب تک ان کو 8171 سے رقم کی وصولی کا یہ حتمی SMS پیغام ان کے نام اور ادائیگی کی تاریخ کے ساتھ موصول نہ ہو، ادائیگی مرکز کا رخ نہ کریں. تو دوستو یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، وہاں پر رش لگ جاتا ہے، آپ کے جانے سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو دوستو جب تک آپ کو یہ والا میسیج نہ آ جائے، نیچے لکھا ہو محترمہ شمیم اختر، آپ اپنا شناختی کارڈ لے کر احساس پروگرام کے قریبی وصولی مرکز پر جا کر 15 اپریل سے 12,000 روپے وصول کر لیں. دوستو فائنل میسیج یہ والا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس یہ آ گیا ہے تو آپ جا کر وصول کر لیں. اگر آپ کے پاس یہ آیا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کے بعد آپ کو ایک میسیج اور آنا ہے وہ یہ والا ہے. اس سے پہلے آپ نے احساس مرکز جانے کی یعنی کام نہیں کرنا، وہاں نہیں جانا احساس مرکز. دوستو دوسرے سوال کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف. دوستو تیسرا سوال جو زیادہ پوچھا گیا تھا وہ یہ تھا، جن افراد کے شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے اور ان کو پیسے آ گئے وہ کیا کریں. دوستو ان کا جواب ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحب نے کتنے اچھے انداز میں دیا ہے وہ دیکھیے گا. جن افراد کے شناختی کارڈ کی مدت میعاد ختم ہو چکی ہے وہ اہلیت کے مطابق احساس ایمرجنسی کیش کی امداد رقم ادائیگی مرکز پر پرانا شناختی کارڈ دکھا کر وصول کر سکتے ہیں. صارفین کی سہولت کے لیے 1 ستمبر 2019 کے بعد کی مدت المیعاد کی شرط اب ختم کر دی گئی ہے. دوستو پہلے انہوں نے کہا تھا 6 مہینے تک کا ایکسپائر کارڈ چل جائے گا، لیکن اب وہ شرط بھی ختم کر دی گئی ہے. کیوں؟ اگر آپ کا 2 سال سے ایکسپائر ہو چکا ہے یا اس سے زیادہ، یعنی جتنا مرضی عرصے کا آپ کا ایکسپائری کارڈ ہے اور آپ کے کارڈ پر پیسے آ چکے ہیں، آپ کو میسیج آ گیا ہے اور سینٹر کا آپ کو بتا دیا گیا ہے میسیج میں، تبھی گھر سے نکلیے گا. اگر تو آپ کو پریشانی ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے تو پریشان نہیں ہونا، آپ نے وہی کارڈ لے جانا ہے اپنے قریبی احساس مرکز میں. اگر آپ کو مرکز کا نہیں پتہ تو میں نیچے لسٹ دے دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ نے وہاں سے جا کر اپنا پتہ کر لینا ہے. تو دوستو یہ بھی آپ کی پریشانی حل ہوگی ہے کہ ایکسپائری شناختی کارڈ والے پیسے وصول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو دوستو ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. دوستو اگلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ کہ انگوٹھوں کے نشان یعنی انگوٹھوں کے جو فنگر پرنٹس ہے یہ میچ نہیں کر رہے. دوستو سوال یہ تھا، ہمیں اہلیت کا میسیج آ گیا ہے، 12,000 ہمیں وصولی کا میسیج آ گیا ہے، پر ہم وہاں جاتے ہیں ہم بائیو میٹرک تصدیق کے لیے تو وہاں ہمارے انگوٹھے میچ نہیں کر رہے، یا انگوٹھوں کے بارے میں کوئی اور پرابلم یعنی کوئی معذور ہو گیا ہے اور اس کو اہلیت کا میسیج آ چکا ہے تو وہ اپنے قریبی احساس مرکز میں جا کر اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر سکتا ہے. اور مزید آپ کو جو بتایا گیا ہے وہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کی زبان میں، وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں. جن افراد کو انگوٹھوں کے نشانات کی بائیو میٹرک تصدیق کے مسائل درپیش ہیں وہ مورخہ 27 اپریل سے اپنے قریبی نادرہ دفاتر سے رابطہ کریں اور تصدیق کروائیں. تصدیق کا عمل مکمل ہوتے ہی ان کو رقم کی ادائیگی میں آسانی ہوگی. دوستو پہلی بات تو یہ آپ کو کنفرم کرتا چلوں کہ 27 اپریل سے نادرہ کے دفاتر کھول دیے جا رہے ہیں. آپ یہ اپنا یہ جو مائنڈ ہے یہ کلیئر کر لیں، 27 اپریل سے نادرہ کے دفاتر کھولے جا رہے ہیں.
सो आप वहाँ जाकर अपने ये अंगूठों वाले प्रिंट यानी अंगूठों के ये निशानात हैं वो सही करवा सकते हैं वहाँ जाकर। दोस्तों ये आपका मुझे उम्मीद है सवाल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आई तो आपने मुझे डिस्क्रिप्शन में सवाल करके पूछ लेना है। माजूर, अंगूठा अगर आपका खुदा न खासा कट गया है या अंगूठों के निशानात मिट गए हैं, ये तमाम प्रोसेस आपने नादरा में जाके कंप्लीट करवा लेना है। उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे और नादरा 27 तारीख से खुल रहा है। दोस्तों अगला सवाल ये है, एहसास इमरजेंसी कैश का जो सवाल था वो ये, यानी मरहूम की अहलियत। ऐसे लोगों को अहलियत का मैसेज आया है जो वफ़ात पा चुके हैं, यानी अगर तो आपकी ज़ोजा या खाविद या वालदा या वालिद अहल हैं और उनको मैसेज आया है कि आप अहल हैं, करीबी मरकज़ से जाकर वसूल कर लें 12,000 रुपये, और वो वफ़ात पा चुके हैं। अब उनको उनके बेटे, बीवी या खाविद या बहू या यानी बीवी या शोहर, इनमें से कोई एक बंदा जाकर ये काम कर ले। वो काम क्या करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। एहसास इमरजेंसी कैश की जानिब से जिन अफराद को अपने वालदैन या शरीक हयात की अहलियत का SMS पैगाम मौसूल हुआ है और इनकी वफ़ात हो चुकी है तो वो अपने करीबी नादरा दफातर से रब्ता करें। इंशाअल्लाह 27 अप्रैल से नादरा के दफातर खुल जाएंगे। ये देखें आपको दोस्तों ये बता दिया गया। इससे दोस्तों उम्मीद है आपके जो ये 5 सवाल मैंने शॉर्ट किए थे यानी शॉर्टकट किए थे वो आपको कंफर्म हो गए हैं। और दोस्तों इनके साथ में आपको एक छठा यानी इनकी जो गाइडलाइन बताई गई है वो ये थी, अवामुन्नास को आगाह किया जाता है कि ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने एहसास इमरजेंसी कैश के तहत हुकूमती इमदाद के लिए 8171 के ज़रिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है वो अदायगी मरकज़ पर जाने से गुरेज करें ताकि लोगों का बेजा हजूम ना बने और रजिस्टर्ड मुस्तहिक अफराद को इमदाद की आसान और बर वक्त अदायगी की जा सके। दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी यानी काम के वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि लफंगे लोग होते हैं, यानी इस कैटेगरी आप समझ चुके होंगे, लड़के हैं। यार दोस्तों ये काम नहीं करना आपने वहाँ जाकर, आपकी बहन जैसे या माँ बहनें हैं वो आपके किस्म की, ये काम नहीं करना जाकर वहाँ पर। या फिर अगर आप अपने घर वालों को लेकर जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा बच्चों को वहाँ पर लेकर नहीं जाना। आपने कोई एक फ़र्द है तो वो एक फ़र्द को अपने साथ ले जाएं, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है। वो लोग ऐसे करते हैं अपनी पूरी फैमिली को साथ ले जाते हैं और वापस आते हुए शॉपिंग करते आते हैं, वो फुल एंजॉय करते हैं। दोस्तों इस काम से गुरेज कीजिएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से करते हैं वीडियो को लाइक, कमेंट कर दें अच्छा सा। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट करके पूछ लें। दोस्तों जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, घंटी का बटन लाजमी से दबा दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपके फ़ायदे ये होती हैं और सबसे पहले आपको वीडियो मिलती है, आप उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के मुझे दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।